बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला कर दिया है। ये खबर सुबह से मंडला रही है, लेकिन उसके बाद इस वक्त खबरों की भरमार है। चाहे गल्फ से हो, यूरोप से हो, चाइना से हो, समंदरों से हो, हर तरफ से खबरें आ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं हमलों की, और नित्य नई खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि हमारे पास अब वो तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं जो आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर अटैक किया गया। अगर तो आयतुल्लाह खामनाई उस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे तो फिर मामला बड़ा ख़राब है। इस हवाले से भी बुरी खबरें हमारे पास आ रही हैं। कोशिश ये करेंगे कि आपको सुबह से लेके अब तक इस वक्त इस मामले के ऊपर जहाँ जहाँ जैसे जैसे कितना नुकसान हुआ, कैसे हुआ, ईरान इस वक्त क्या कह रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं, सऊदी अरब इस वक्त क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इसराइल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका ने यह हमला किया, कहा यह जा रहा है कि इसराइल के 8:15 बजे का टाइम था जब वहां पे खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई, जो कि इस चीज़ की निशानी थी कि अगर किसी ने कोई भी मुमकिना बचत करनी है तो कर ले, ईरान का रद्द-ए-अमल आ सकता है। उस वक्त इसराइल की तरफ से अटैक हो चुका था। फिर हमने ये देखा कि जो पहला अटैक किया गया अमेरिका और इसराइल की तरफ से, वो आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर अटैक किया। मैं हैरान हूँ कि किसी भी मुल्क के सदर के ऑफिस पर हमला करना, उसके सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर अटैक करना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस वक्त चाहते कि एक ही मकसद है कि वो किसी तरीके से रजीम चेंज हो जाए। तो क्या रजीम चेंज के लिए इस वक्त ईरान में सूरत हाल ज़रखेज़ है, इसके ऊपर बात करती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे अमेरिका और इसराइल ने इसको लिया है और मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस कहा गया है। ट्रंप की तरफ से असल निशाना वही था, हुकूमत ईरान की जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल बैलिस्टिक प्रोग्राम और ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटना, और मुश्तरका मनसूबाबंदी की गई थी। महीनों की ये मनसूबाबंदी थी इसराइली और अमेरिकन फोर्सेस की। अब हम ये देख रहे हैं कि एक अटैक किया गया 8:15 बजे इसराइली टाइम के मुताबिक, और फिर 3.5 घंटे के बाद एक दूसरी लहर इसराइल की तरफ से अटैक्स की वहाँ पर जारी की गई। और कहा यह जा रहा है कि ये अटैक्स कई दिन तक जारी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अमेरिका के मकासद पूरे हो चुके हैं, तो जवाब है नहीं। तो जहाँ तक ये स्ट्राइक का मामला है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसको खूनख्वार स्ट्राइक करार दिया गया है ईरान की तरफ से, और जो नुकसान है उसके बारे में अभी तक 1% भी खबरें हमारे सामने नहीं आई। जो खबरें मुबैना तौर पे हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड, बसीज फोर्स और इस तरह के जो हुकूमती एहलकार हैं, हज़ारों की तादाद में उनकी अमवात हुई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि तरीकाकार क्या था, किस तरह ये हमले किए गए। इसके अंदर जंगी जहाज़ इस्तेमाल किए गए, इसके अंदर बहरिया इस्तेमाल की गई, अमरीकी त्यारे इसमें मौजूद थे, यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसके अंदर मौजूद थे, मिसाइल इसमें थे, क्रूज़ मिसाइल थे, हर तरह के हथियारों को इस्तेमाल किया गया। और ईरान में 30 से ज़्यादा मकामात के ऊपर तबाही फेरी गई। अब ये देख लें कि सिर्फ और सिर्फ अगर खामनाई के कंपाउंड पे 7 मिसाइल मारे गए तो बकाया 30 जगहों पे कितने मिसाइल मारे गए होंगे। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 200 से ज़्यादा मिसाइल मारे गए। अब इराक के अंदर से फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं कि किस तरह क्रूज़ मिसाइल एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों की तादाद में वो जा रहे हैं ईरान की तरफ, और इस हवाले से इराक की फ़िज़ा में सैकड़ों क्रूज़ मिसाइल जो हैं वो देखे गए हैं। तल अबीब से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे मौजूद एंटी डिफेंस सिस्टम जो हैं, चाहे वो थार्ड है चाहे वो पैट्रियट है, कहा यह जा रहा है कि 1 दर्जन के करीब इन मिसाइलों ने काम नहीं किया एंटी डिफेंस के तौर पे, और काफ़ी नुकसान हुआ है तल अबीब में। लेकिन उस हवाले से भी जो इसराइल की हुकूमत है उसने अपनी आवाम को रोक दिया है कि किसी भी किस्म की तस्वीर और इमेजेस को अपलोड ना किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता जंग में जून 2025 में हमने ये देखा था कि तमाम तल अबीब में तबाही की फुटेजेस हमारे सामने आ गई थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि किस किस को निशाना बनाया गया।
سب سے پہلا نشانہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تہران میں سپریم لیڈر خامنائی کو، اس کے بعد صدارتی محل کو، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بلڈنگ کو، یونیورسٹی اسٹریٹ کو، جمہوریہ علاقے کو، سید خاندان علاقے کو دھماکوں سے دھوئیں کے بادل ان جگہوں پر دیکھے گئے ہیں، جن کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو IRGC کی کور ہے اس کے فوجی اڈے کو جو کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ جوہری سائٹس بھی تھی، شیراز، قم اور کرمانشاہ میں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بوش شہر کے اندر جو ایٹمی ری ایکٹر ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے اصفہان اور کرج میں اس کو بھی نشانہ لگایا گیا ہے، لیکن نقصان کتنا ہوا ہے اس کی تصدیق ابھی تک کسی کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک اپنے آپریشن کو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے حوالے سے نہ ہی اسرائیل اور نہ ہی امریکہ کی فورسز نے کوئی بیان جاری کیا ہے، کیونکہ اس وقت ایران میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے اور ٹوٹل 4% کنیکٹیوٹی اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں امریکہ رجیم چینج کا اشارہ کر رہا ہے وہاں پہ ایران نے بھی جوابی کارروائی میں ایک لمحہ نہیں لگایا، اور جیسے ہی یہ معاملات سارے ہوئے ہیں 75 کے قریب میزائل جو ہیں وہ ابھی تک اسرائیل پر فائر کیے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب پر فائر کیے گئے، UAE پہ فائر کیے گئے، کویت پر فائر کیے گئے، بحرین پر فائر کیے گئے اور قطر پر بھی یہ میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اب جو العدید ایئر بیس تھا قطر کے اندر، وہاں پہ السالم ایئر بیس کویت پہ، الزفرہ ایئر بیس UAE کے اندر، اور امریکہ کی جو 5th فلیٹ ہے بیس بحرین میں، وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی تو فوٹیج بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ دھماکے جو ہیں یہ دبئی، ابوظہبی، مناہا، دوحہ اور سعودی عرب کے اندر ریاض کے اندر سنے گئے ہیں۔ اور اس میں جو بحرین میں اٹیک ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ 30,000 کے ڈرون سے 300 ملین کا 360 ڈگری پہ ریڈار جو کوریج کرتا تھا اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اسے وحشیانہ فضائی آپریشن قرار دیا ہے اور اپنے دفاع کا اعلان کیا ہے، اور 4 امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا وہ دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہلاکتوں کی بات کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں IRGC کے اہلکار یا تو زخمی ہیں یا پھر وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کی ایرانی میڈیا جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن کتنے ہزار یہ نہیں بتایا جا رہا۔ ابوظہبی میں گرنے والے ملبے سے ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ بغداد کے جنوب میں 2 ایرانی اتحادی عراقی جنگجو جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی رد عمل جو ہے وہ مکس آ رہا ہے، اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو شیلٹر ان پیس کا حکم دے دیا ہے، یورپی یونین نے شہریوں کی حفاظت کے لیے سفارتی کوششوں کا اعلان کر دیا ہے، UK یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پہ یہ جنگ رک جائے اور مذاکرات کیے جائیں۔ متحدہ عرب امارات، بحرین نے ان ایرانی حملوں کو صفاقانہ قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور اس کی جوابی کارروائی وقت آنے پر دیں گے۔ تو اس وقت اسرائیل نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام ممالک میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، فضائی حدودیں جو ہے وہ بند کی جا چکی ہیں، ہسپتالوں کو زیر زمین منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ انڈیا نے بھی اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وارننگز جاری کر دی ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک طرف IRGC کو یہ کہا ہے کہ یا تو وہ ہتھیار ڈال دیں یا پھر موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ایران لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو ان کی تقریر بھی آپ سن چکے ہوں، اور اگر آپ نے اس وقت تک ان کی تقریر نہیں سنی تو سمجھ لیجئے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور معلومات کو روکا جا رہا ہے۔ حوثی باغیوں نے یمن والی سائٹ سے اسرائیل پر حملے کا اعلان کر دیا ہے، ڈرون سے، میزائلوں سے۔ چابہار کے قریب جو ہے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، برج خلیفہ کے قریب ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ برج خلیفہ کو مبینہ طور پہ خالی کروایا جا رہا ہے۔ یہ ساری سوشل میڈیا کی خبر ہے برج خلیفہ والی۔ اس کے ساتھ ہی جیرالڈ آر فورڈ جو USS کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ ڈارک ہو گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ٹریس نہیں مل رہا، وہ اس وقت کہاں پہ ہے، کیسی ہے، کس طریقے سے ہے، اور بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جیرالڈ آر فورڈ اس وقت آپریشنل موڈ کے اندر چلا گیا ہے، اس وجہ سے اس کے
तमाम तर सिग्नल ट्रांसपोंडर्स और उसके तमाम तर जो कह सकते हैं खुरा ढूंढने वाली चीज़ें वो सब की सब बंद कर दी गई हैं। अब्बास अरागची ने इंटरव्यू दे दिया, वो ये कह रहे हैं कि जो रजीम चेंज की ख्वाहिश अमेरिका की ये अभी पूरी नहीं होने वाली, ये एक दीवाने का ख्वाब है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि सदर भी महफूज हैं, सुप्रीम लीडर भी महफूज हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मूव हो रही हैं। ईरानी फरीक ने 2 चीज़ों का ऐलान किया है। अब ये भी मुबैना तौर पे है कि जी हमने 200 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया है, हमने रडार सिस्टम तबाह कर दिया जो कि 500 किलोमीटर रेंज तक चीज़ों को कवर करता था। शी जिनपिंग के हवाले से भी बयानात हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जो जंग का पहला दिन है उसमें अभी तक इस्राएली स्पेशल फोर्सेस के काम करने की कोई इतला, बाज़ाब्ता इतला सामने नहीं आई है। बज़ाहिर ईरानी मिसाइल लॉन्चरों के ख़िलाफ़ बहुत महदूद कामयाबी मिली है अमेरिका को और इसराइल को, और इस दफ़ा ईरान अपने जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनको बचाने में कामयाब हो गया है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइल इनकी तादाद जो है नहीं बता रहा कि वाकई कितने मिसाइल लॉन्च किए गए और कितने लॉन्चर्स को तबाह किया गया, और इलाकाई फ़िज़ाई दिफा जो है इस वक्त वो ईरानी मिसाइलों से इस वक्त मगलूब हो चुका है और तवील फासले तक मार करने वाले ईरानी ड्रोन जो है वो अब तक बामुश्किल इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो हौसी बागियों की स्टेटमेंट सामने आई है और ईरान की जो चेन ऑफ कमांड में खलल की बातें की जा रही हैं, कई उनके अहम इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं उनके मारे जाने की बातें की जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक इसराइल और अमेरिका ने वो हदफ 1% भी अचीव नहीं किया जिसको वो अचीव करने का ख्वाब देख रहे हैं। और इस वक्त ये जंग एक लंबी चलने वाली है और जो IRGC के तर्जमान हैं उन्होंने ये कहा कि अभी तो हमने पुराना स्टॉक इस्तेमाल किया है, अभी नए मिसाइलों का स्टॉक जो है वो आने वाला है। इस हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। सोशल मीडिया पे यहाँ तक खबरें आ चुकी हैं कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ये काबिलियत रखता है कि वो अगले 24 घंटे के अंदर एटमी हथियार बना सकता है। लेकिन ये सब की सब बातें ही हैं। अगर 24 घंटे में बन सकता होता तो अब तक ईरान उसका तजर्बा भी कर चुका होता। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।